Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So, guys, today's our topic is polarization by scattering. Earlier, we discussed about this topic, polarization. Polarization is a process from unpolarized light to polarized light, right? So, basically, यहाँ पर जो भी पोलराइजेशन है उसको हम लोग स्कैटरिंग से पढ़ने वाले हैं। ये जो मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ दैट इज़ द प्रैक्टिकल लाइफ आइडिया। तो हमारा जो सन है इट इज़ एज सोर्स, राइट? सो सन इज अवर सोर्स। सन इज ऑलवेज प्रोड्यूसिंग अनपोलराइज लाइट। जो अनपोलराइज लाइट है तो यहाँ पर दोनों के दोनों लाइट्स इंसिडेंट हो रहे हैं, दोनों के दोनों। इसके मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी वेव्स है उनके जो भी ऑसिलेशंस हैं वो रैंडम ऑसिलेशंस। अब क्या होगा कि ये जो भी लाइट इंसिडेंट करेगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें से ये लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हमारा भी एयर मीडियम है, एटमॉस्फेयर मीडियम है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है कब? जब इंसिडेंट लाइट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी। तो ऐसी एक एंगल हमें मिलेगी कि जहाँ पर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी एंड देन वी गेट रिफ्लेक्टेड लाइट लाइक दिस। और वो जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो फिर जो भी लाइट प्रोपेगेट करेगी इट विल बी पोलराइज लाइट, वो पोलराइज लाइट हो जाएगी। सो उसका जो सोर्स था वो अनपोलराइज था। ड्यू टू रिफ्लेक्शन यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्वर है, अगर हम उस लाइट को देखेंगे, सो दैट्स वाई वी सी स्काई एज ब्लू कलर, क्योंकि यहाँ पर स्कैटरिंग हो रहा है और पोलराइजेशन भी हो रहा है। तो एक ही तरीके की लाइट हमारे आँखों पर इंसिडेंट होगी कब? जब हम लोग परपेंडिकुलरली, जब हमारा जो सन है वो राइट या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और हम परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ देखेंगे, तब ये चीज़ देखने को मिलेगी। एंड दैट्स वाई वी सी स्काई एज ब्लू कलर, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम स्कैटरिंग हुई है। सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन की वजह से पोलराइजेशन होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, पोलराइजेशन कब होगा? आइदर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्शन की वजह से होने वाला है। सिमिलरली सपोज कि मेरे पास एक ग्लास स्लैब है। ये टर्म हमने बहुत बार प्रैक्टिकल वे में देखा हुआ है कि जब कभी भी आप कोई कार की कांच के अंदर देखोगे तो आपको दो इमेजेस दिखेगी, एक तो कार के अंदर वाली और हमारी अपनी। तो जब हमारी अपनी इमेज वो देख पाएंगे हम लोग, वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन होगी। और जब कार के अंदर की हम लोग जब इमेज देखेंगे इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी सिमिलर अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही है। अनपोलराइज लाइट में दोनों टाइप्स की लाइट होगी, राइट? तो यहाँ पर जो भी रिफ्रैक्शन होगा, दोनों मैटर होंगी, रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। पहले मैं रिफ्लेक्शन बता दूंगा, रेरर डेंसर टू रेरर, सॉरी रेरर टू डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर रेरर टू डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जो भी यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा वो दोनों में अनपोलराइज लाइट तो होने ही वाली है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन वी गेट ओनली वन टाइप ऑफ लाइट एंड इट इज कॉल्ड पोलराइज लाइट। ये है अनपोलराइज्ड, ये भी है अनपोलराइज्ड। सपोज दिस इज I0, this is I dash, so I can write कि I0 is greater than I dash, ऑब्वियसली, क्योंकि आधी लाइट तो यहाँ पर चली जाने वाली है रिफ्लेक्शन में। तो यहाँ पर पोलराइज लाइट क्यों मिली? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट? सो यहाँ पर भी स्कैटरिंग हो रही है बीच में, एंड ड्यू टू दैट स्कैटरिंग वी गेट दिस पोलराइज लाइट एंड ऑल्सो अनपोलराइज लाइट एज द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दैट्स आवर टॉपिक, polarization
by scattering. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.